नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। 27 सितंबर यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे। घूमना फिरना भला किसे अच्छा नहीं लगता। हम जब भी कहीं घूमने का प्लान करते हैं तो सबसे पहले बजट देखा जाता है कि आखिर खर्च कितना होगा। लेकिन आपको बता दें कि इस बार जब आप घूमने का प्लान करेंगे तो बजट का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि हालात बदल चुके हैं और अब ट्रैवल करना पहले से कहीं ज़्यादा महंगा भी हो चुका है। जी हाँ, यकीन नहीं आता तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। नवरात्रि के साथ हमारे देश में त्योहारों का बिगुल बज चुका है। हर कोई सीजन में या तो अपने घर जाना चाहता है या दिवाली की लंबी छुट्टियों के दौरान घूमने का मजा उठाना चाहता है। और ये हाल सिर्फ हमारे देश का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक लोग घूमने का प्लान बनाते हैं। और ये तो बेहद खास है। कोविड के पूरे 2 साल के बाद हालात नॉर्मल हो चुके हैं और इसी के साथ घूमना फिरना फिर से शुरू हो चुका है। दुनिया भर में कोविड से जुड़ी पाबंदियों में ढील दी जा चुकी है। कई देशों ने बिना कोविड टेस्ट के एंट्री की मंजूरी भी दे दी है। लेकिन कोरोना से पहले और अब घूमने में बड़ा फर्क आ चुका है। दरअसल इस बार जब आप घूमने का प्लान करें तो बजट बढ़ाकर रखिएगा, क्योंकि घूमना पहले जैसा सस्ता नहीं रहा। लोग हमेशा यही चाहते हैं कि कम से कम पैसों में घूम सके। इसके लिए महीनों पहले प्लानिंग करते हैं। बुकिंग्स भी बहुत पहले से करा लेते हैं। लेकिन इस साल महंगाई सिर्फ त्योहारों के सीजन में डिमांड बढ़ने की वजह से नहीं, बल्कि ग्लोबल हालात के चलते आई है। हवाई किराया 2 गुना से ज्यादा महंगा हो चुका है। यूक्रेन रूस युद्ध ने भी ग्लोबल लेवल पर महंगाई बढ़ाई है। ऐसे में अगर आप विदेश घूमने का प्लान कर रहे हैं तो डॉलर के सामने कमजोर होते रुपए के चलते आपको अपनी जेब को ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। आलम यह है कि लोग ट्रैवल के लिए लोन ले रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रैवल करना अब महंगा शौक हो चुका है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो हमारी आज की इस चर्चा का फोकस भी इसी पर है और हम यहाँ पर पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग बजट ट्रैवल किस तरह प्लान कर रहे हैं। कौन सी जगह हैं जो आप इस बार घूमने जा सकते हैं। विदेश घूमने के लिए कम से कम कितना बजट आपको रखना चाहिए और कैसे आप हासिल कर सकते हैं किफ़ायती डील्स। होटल बुकिंग पर बचत का क्या तरीका होगा। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ रजनी हसीजा, CMD IRCTC, रोमिल पंत, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हॉलीडेज, थॉमस कुक, रघु चौधरी, CEO वावीडेज और अमित जायसवाल, CFO रॉयल ऑर्किड होटल्स। प्रियंका चंदोला हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि एक ट्रैवल ब्लॉगर भी हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और यहाँ सबसे पहला सवाल तो मैं रजनी जी से ही साफ तौर से पूछना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है यहाँ पर लोगों से समझना और ख़ास तौर से आपसे ये जानना कि किस तरह से फेस्टिव को ध्यान में रखते हुए लोग घूमना फिरना जो है अपना प्लान कर रहे हैं और किस तरह की उम्मीद है। अगर हम फेस्टिव सीजन की बात करें, क्या कुछ यहाँ पर प्लान किया जा रहा है। IRCTC का किस तरह का ऑब्जर्वेशन है, क्या रीडिंग है, हमें ये बताएं। जैसा कि आप जानते हैं, लखनऊ से थाईलैंड का एक पैकेज है और हमारी जो लग्जरी ट्रेनें हैं वो सब ट्रैक पर आ गई हैं और जल्दी लग्जरी ट्रेन के जो है रोड शोज वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। हमारे इनबाउंड एंड आउटबाउंड टूरिज्म दोनों खुल गए हैं और डोमेस्टिक टूरिज्म में हम स्वदेश दर्शन ट्रेनें जो हैं बहुत ही तेजी से बेच रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि टूरिज्म में जो पिछले क्वार्टर में हम लोग पिछले क्वार्टर से हमने प्रॉफिट रजिस्टर करना शुरू कर दिया है। तो ईश्वर ने चाहा और ये सीजन जो कि नवंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक अच्छा सीजन माना जाता है टूरिज्म के लिए, तो इट इज गोइंग टू बी बोनेंजा फॉर एवरीवन इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। चलिए, तो यहाँ पर रोमिल जी आपसे अगला सवाल मुझे ये पूछना है कि आखिर इस सीजन में किस तरह की डिमांड देखने को मिल रही है। अगर इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस की बात करें तो लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्या ट्रेंड में है। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नवरात्रों की शुभकामनाएं और विश्व वर्ल्ड टूरिज्म डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं थॉमस कुक की ओर से। नियर टर्म में अगले 3 महीनों की डिमांड
खासकर ऑस्ट्रेलिया की बड़ी अच्छी डिमांड आ रही है वर्ल्ड कप की वजह से, मिडिल ईस्ट की डिमांड है वर्ल्ड कप फुटबॉल की वजह से, और कुछ ट्रेडिशनल फेवरेट्स हैं इंडियन मार्केट के अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर में, इंटरनेशनल में, वो हैं साउथ ईस्ट एशिया विच इज सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड इत्यादि, दुबई, क्योंकि वहाँ मौसम अब ठीक होने जा रहा है, गर्मियां खत्म होने जा रही हैं, यूरोप इटर्नल फेवरेट है, और विद इन द कंट्री भारतवर्ष के अंदर जो लगभग सभी डेस्टिनेशन बहुत अच्छी डिमांड पर हैं, क्योंकि अभी सर्दियों का सीजन शुरू होने वाला है, पूरा भारतवर्ष बहुत ही अच्छे मौसम में आता है, तो डिमांड की इस समय कोई कमी नहीं है, और हमें लगता है कि हम 2019 वाला लेवल कुछ ही 1-2 महीने में पार कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही रोमिल आप जुड़े और तमाम व्यूज़ अपने हमें बताएं। लेकिन इस चर्चा को अब शुरू करते हैं और हमारे बाकी पैनलिस्ट समझते हैं कि किस तरह से वेकेशन को प्लान करना चाहिए, बजट ट्रैवल खासतौर से कैसे किया जाए, इसके टिप्स हम आपको आज इस शो के ज़रिए देंगे। तो मैं आना चाहूँगी सबसे पहले प्रियंका के पास, क्योंकि प्रियंका हमें ये बताएं कि मौजूदा समय में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अब की बार जो ट्रैवल होने वाला है वो थोड़ा सा महंगा होने वाला है, आपने किस तरह से अपने लिए ट्रैवल बजट तैयार किया है, कौन कौन सी डेस्टिनेशंस आपने सिलेक्ट की हैं? नमस्ते टू एवरीबॉडी, वर्ल्ड टूरिज्म डे के ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि मैं कौन कौन से डेस्टिनेशन पे जाना चाहूँगी, फिलहाल तो मैं ये लाइव भी कर रही हूँ कारगिल में बैठ के। मैं बिल्कुल आधे घंटे पहले कारगिल में पहुंची हूँ, और लद्दाख मेरा हर साल आना होता है, और मेरे लिए लद्दाख एक बहुत ही ज़्यादा मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है, और अब तक मेरी चाहत थी कि मैं लद्दाख को हर सीज़न में देखूं। तो ऑटम एक सीज़न था जो मेरे लिए रह गया था, तो वैसे अभी अर्ली ऑटम का टाइम है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। ज़ांस्कार में एक फेस्टिवल हो रहा है, उस वजह से यहाँ पे आई हूँ। और अगर मैं बात करूँ कि बाकी की कौन कौन सी जगहों पे मैं जाना चाहूँगी, तो मेरे लिए मैं हमेशा अपने अभी के टाइम से 3-4 महीने तक का ट्रैवल प्लान करती हूँ, और इस वजह से मेरे बजट जो ट्रिप की जो बजट होती है वो भी सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि मैं एडवांस में बुकिंग सारी कर लेती हूँ, फ्लाइट्स जल्दी बुक कर लेती हूँ, तो सस्ती फ्लाइट्स मिल जाती है। तो डेस्टिनेशन के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस बार नॉर्थ ईस्ट इंडिया 7 सिस्टर स्टेट्स है, उसमें से मैंने 2 स्टेट कवर कर चुकी हूँ अब तक, तो बाकी के जो 5 रह गए उनमें से 3 मैं कवर करूंगी नवंबर में, और अक्टूबर में आई एम प्लानिंग टू साउथ इंडिया घूमने का मेरा प्लान है। चलिए, आपका प्लान तो काफ़ी बढ़िया साउंड कर रहा है। इनफैक्ट आपका प्लान तो ऐसा है कि हम सबको इंस्पायर कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है कि हम भी छुट्टी लेके आगे बढ़ जाएं। लेकिन क्या वाकई आपकी बार ट्रैवल करना महंगा होगा, और अगर महंगा होगा तो किस लिहाज से महंगा होगा, क्या इसके पीछे वजह है? रघु, थोड़ा सा आप इस बात पर हमें बारीकी से डिटेल्स दे सकते हैं, क्यों आपकी बार कहा जा रहा है कि आप छुट्टियाँ प्लान कर रहे हैं, और भारत में हो या भारत के बाहर आपको जाना हो, महंगा थोड़ा सा पड़ेगा, इसीलिए प्री प्लानिंग कर लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो नहीं कर चुके हैं उन्हें कितना परसेंटेज वाइज अगर मैं समझना चाहूँ तो कितना ज़्यादा खर्च पड़ जाएगा? वर्ल्ड टूरिज्म को शुभकामनाएं आप सभी को। आपका क्वेश्चन में जो है, पहले एडवांसली अगर प्लान नहीं किया तो कोई भी चीज महंगा साबित होगा। तो पर्टिकुलरली जो पीक सीजन पोस्ट पैंडेमिक के बाद में जो बढ़ा हुआ है टूरिज्म में, जो हर चीज में महंगाई है, अगर आप एडवांसली 3 मंथ्स पहले एडवांसली प्लान करेंगे विथ 100% रिफंडेबल ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। लोग एडवांसली इसलिए प्लान नहीं करते कि अनसर्टेनिटी की वजह से। अनसर्टेनिटी ये है कि लैस्ट मोमेंट वो कैंसिल हो सकता है उनका प्लान, कई रीजन को, वजह से फैमिली की वजह से हो सकता है, बिजनेस का वजह से हो सकता है। तो इसके लिए मार्केट में अभी ये साल पोस्ट पैंडेमिक के बाद 100% रिफंडेबल ऑप्शन अवेलेबल है हर एक टॉप टूर ऑपरेटर के पास, या नहीं तो ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीजों में 100% रिफंडेबल ऑप्शन है। इससे क्या कर सकते हैं हम, 3 महीना 4 मंथ 6 मंथ, इवन जितना भी जल्दी, इवन लोग तो अभी इंटरनेशनल का यूएस में हम लोग, हमारे क्लाइंट बेस हम देखते हैं कि 1-1 साल पहले से उन लोग बुकिंग करते हैं 100% रिफंडेबल ऑप्शंस में। इससे क्या होता है, आपको जो अर्ली बर्ड ऑफर्स, वो चाहे वो फ्लाइट में हो सकता है, होटल में हो सकता है, बाकी चीजों में अर्ली बर्ड ऑफर्स मिलते हैं, उसकी वजह से आपको 30 से 40% आपको कम बजट में आपका प्लान हो सकता है। तो आपका अगर लास्ट मोमेंट में भी अगर आपका अनसर्टेनिटी की वजह से आप कैंसिल करोगे तो आपको तो 100% रिफंडेबल वाला ऑप्शन है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। तो बट यदि आप यही चीज आप 15 दिन पहले करोगे बुकिंग,
तो आपको सारी चीज महंगाई साबित होगा। पहले तो आप 10,000 का टिकट मिल रहा, आज 40,000 में मिलेगा। होटल में भी कोई अर्ली बर्ड ऑफर नहीं मिलेगा, क्योंकि पीक सीजन में तो बात ही अलग होता है, क्योंकि पीक सीजन में आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगा। जो होटल आप चाहते हो उसमें अवेलेबिलिटी नहीं देगा, जो अवेलेबल है वही आपको लेना पड़ेगा, राइट। इन सारी चीजों में ध्यान में रख के हमेशा से ये हम एडवाइस करते हैं कि मिनिमम 3 मंथ्स 2 मंथ्स जितना जल्दी हो सकते आप एडवांसली प्लान कीजिए। आपका अनसर्टेनिटी भी होगा, 100% रिफंडेबल ऑप्शन है। इवन लास्ट मोमेंट विद इन 5 मिनट्स में भी आप कैंसिल करोगे आपका प्लान, आपको 100% रिफंड मिलेगा। तो ऑलवेज एडवाइजेबल दिस इज, प्लीज प्लान अकॉर्डिंगली। अभी तो आपका सीजन भी आ गया, सीजन भी ऐसा ही पोस्ट पैंडेमिक हर एक दिन हर एक महीना सीजन ही चल रहा। जो आप रिवेंज टूरिज्म बात यूज किया, तो वी आर सीइंग पहले तो 10-15 साल में हमने कभी विटनेस किया कि ऐसे डेस्टिनेशन भी ओवरफ्लो चल रहा। एयरलाइंस वाला इवन ओवर बुकिंग्स हो रहा, उन लोगों को रिफंड देना पड़ रहा है कई कई सेक्टर्स में, इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो। तो प्लीज प्लान एडवांसली, आप जितना जल्दी हो सके उतना एडवांसली प्लान कीजिए। और वैसा डेस्टिनेशन जो गर्दी में आप जाना पड़े वैसा डेस्टिनेशन आप अवॉइड कीजिए। आप तो अभी लास्ट तो पिछले क्वार्टर में हम देखा था कश्मीर, हिमाचल, ऐसा प्लेसेस में लोग रूम्स अवेलेबिलिटी के ना होने की वजह से लोग टेम्पो ट्रैवल में सोना पड़ा, फैमिलीज। तो ये चीज आप अवॉइड कीजिए, एडवांस प्लान कीजिए। बिल्कुल, एडवांस प्लानिंग तो आपको खैर करनी ही चाहिए, लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर पाए हैं तो इस शो के जरिए आपको बताएंगे कि कहाँ मौजूदा समय में अगर आपको प्लानिंग करनी भी हो जाने की तो आपके लिए बेस्ट विकल्प क्या है। अमित, मुझे ये बताएं कि होटल बुकिंग को लेकर किस तरह का सिनेरियो है, और क्योंकि तमाम सेक्टर्स तो गैरअप कर ही चुके हैं और अब की बार इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ बुकिंग्स, इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल्स, तमाम सेक्टर्स की मैं बात करूं तो काफ़ी अपबीट लग रहा है पूरा फेस्टिव सीजन और ये पूरा वेकेशन। क्या तैयारी है होटल्स की इसके लिए? आप सभी को वर्ल्ड टूरिज्म डे की शुभकामनाएं। जहां तक ट्रैवल का बात है तो ट्रैवल इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा चेंज देखा है आपको कोविड के बाद। हमारी जो इंडस्ट्री है इतना बड़ा चेंज देखा है पिछले 4-5 महीनों में, जिसका हमने मेरे हिसाब से पिछले 10 साल में इस तरह का डिमांड कभी नहीं था। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा कि मैसूर जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर हमारे 2 होटल्स हैं, तो वो पहले कोरोना के पहले हम 6-7 हजार में कमरे बेचते थे, हेरिटेज प्रॉपर्टी। हम अभी उसको 20-20 हजार में बेच रहे हैं और लोग ले रहे, फिर भी फुल जा रहा है। तो कोरोना पीरियड में लोगों ने अभी रियलाइज किया है कि ट्रैवल कर लो, जिंदगी में पैसे कमा के हम रखेंगे कल के लिए, उससे बेहतर है कि आज ट्रैवल कर लो, आज घूम लो, आज दुनिया देख लो। तो इंडिया में इसीलिए टूरिज्म का बहुत बूस्ट मिला है पिछले कुछ महीनों में और ये कंटिन्यू रहेगा। अब जहां तक बात है आने वाले सीजन की, तो मोस्ट ऑफ द होटल, जितने भी बढ़िया होटल है, सब फुल चल रहे हैं। अगर आपने पहले से नहीं बुकिंग किया है तो जैसे हमारे को पैनलिस्ट ने बोला कि आपको अपने चॉइस का होटल नहीं मिलेगा, आपको पहले से बुकिंग कर लेना चाहिए। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो रेट का भी थोड़ा फर्क मिलेगा, साथ में आपको बेहतर होटल मिलेगा। और क्योंकि अगर आपको कंफर्टेबली अपना प्रोग्राम और ट्रैवल का प्रोग्राम करना है तो आपको पहले से बुक कर लीजिए। और जहां तक कॉस्ट की बात है, मेरे हिसाब से कोरोना के पहले का कम से कम तो अभी 30% कॉस्ट ऊपर लगेगा। आप एयरलाइंस का ले लीजिए या होटल्स का ले लीजिए या किसी भी तरह का अदर फैसिलिटीज का कॉस्ट तो ऊपर लगेगा। और मेरे ख्याल से अब ट्रैवलर ज्यादा माइंड भी नहीं कर रहा। नहीं, यही मुझे समझना है कि ट्रैवलर ज़्यादा माइंड नहीं कर रहा है। और प्रियंका, शायद आप इस पर थोड़ा सा और हमें विस्तार से समझा सकती हैं, क्योंकि ट्रैवलर तो घूमना चाहता है, लोग बाहर निकलना चाहते हैं और अब लोग एकदम बेबाक होकर, बिंदास होकर लोकेशंस डिसाइड कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोविड है या नहीं है। मेरे ख्याल से लोग अब इतना उकता चुके हैं अपने घर पर रहकर पिछले लगभग 2-2.5 साल कि अब उन्हें कोई जगह छोड़नी ही नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़नी है जहाँ पर वो बस प्लान करते रह जाएं और कभी जाना ही ना हो। तो इन टर्म्स ऑफ न्यू एटीट्यूड ऑफ ट्रैवलर्स, क्या आपको नोटिस में आ रहा है? आप इतना ट्रैवल करती हैं, फेलो ट्रैवलर्स से आपका राब्ता होता होगा, मिलती होंगी उनसे, क्या
कुछ चल रहा है उनके दिमाग में? क्या वो कोई बजट रख कर ट्रैवल कर रहे हैं या बस रैंडमली चलो मौका मिला है, छुट्टी मिली है तो चल पड़ते हैं? एटीट्यूड किस तरह का है, माइंडसेट किस तरह का है प्रियंका? मुझे लगता है मेरे पार्ट पे इस चीज का मैं 2 कैटेगरी में आंसर दे सकती हूँ, क्योंकि मैं एक ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो हमारे लिए जो जगह की चॉइसेस होती है, हमारे लिए जो हम बजट एलोकेट करते हैं, वो डिफरेंट होगी इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पीपल, लाइक पीपल हु आर नॉट इनटू कंटेंट क्रिएशन, जो हमें हमारी वीडियोस देख के, हमारा कंटेंट देख के वो घूमना शुरू करते हैं। तो हमारे लिए मेन होता है कि हमें, जैसे मैं अपना कहूंगी, मुझे हर नई जगह से कुछ नई कहानियां लाने का बहुत शौक है। तो मैं ऐसी जगह बिल्कुल अवॉइड करती हूँ जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो मुझे लगता है कि जो भी जगह ज्यादा पॉपुलर नहीं है, मैं वहां पहुंच के वहां से अच्छी अच्छी स्टोरीज निकाल के ला सकती हूँ, ट्रैवल के कंटेंट ला सकती हूँ। एंड इन अ वे वी आर ऑल्सो द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बूस्ट ऑफ टूरिज्म, क्योंकि हमें लोग देखते हैं, हमें कहते हैं कि हम इन्फ्लुएंसर्स हैं और हमसे वो इन्फ्लुएंस होते हैं। और जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दूं, मैं अभी हूँ कारगिल में, लद्दाख में। तो ये लद्दाख तो हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन ये कारगिल वाला जो हिस्सा है, ज़ांस्कार का जो हिस्सा है, ये अब धीरे धीरे पॉपुलर होना शुरू हुआ है। वो इसलिए क्योंकि अब जाके यहाँ पे हम जैसे लोग आना शुरू हुए हैं, हमने कंटेंट बनाया यहाँ पे और बहुत तरह की पब्लिसिटी हुई है इन जगहों की, तो लोगों ने इन जगहों को भी चूज करना शुरू किया। तो ऐसे ही मतलब अभी हमारे को पैनलिस्ट ने ये बात भी कही कि जो जगह ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर है वहां पे होटल्स नहीं मिलते हैं। तो मैं ये चीज हमेशा करती हूँ कि जिन जगहों पे मुझे लगता है कि भीड़ नहीं है, मैं वहां जाऊंगी। इन अ वे इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मुझे कुछ यूनिक देखने के लिए मिलता है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे फिर गिल्टी भी फील होता है कि वो एक जो आइसोलेटेड सी जगह थी, मैंने उसको भी कहीं ना कहीं पॉपुलर बना दी और वहां भी भीड़ पहुंच गई है। तो ये एक चीज होती है हमारे साथ। इस तरह से ही हम जगह डिसाइड करते हैं। और बजट हमारे लिए अगेन बजट बहुत डिफरेंट होगी, क्योंकि हमको मेनली, मतलब मैं ट्रैवल करती हूँ मेनली कंटेंट शूट करने के लिए, नई नई कहानियां लाने के लिए। तो मेरा इंटरेस्ट होता है, अगर मुझे 4,000 भी देना हो एक टैक्सी में टू रीच अ प्लेस जहां मुझे पता है कि कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मिलेगी कवर करने के लिए, मैं उस बजट को, मतलब उतना पैसा खर्च करने में हेजिटेट नहीं करूंगी। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि मैं 10,000 या 5,000 डाल के कुछ एक फैंसी सा डिनर करूं, लंच करूं, शायद मैं उस चीज को वहां पे अवॉइड कर दूंगी, क्योंकि मेरे लिए वो चीज रेलेवेंट नहीं होगी। तो बजट वाला जो पार्ट है, मुझे लगता है कि ये एक कंटेंट क्रिएटर और एक जो कंज्यूमर है, इन दोनों के एंड पे बहुत ही अलग चीज है। से मैं चाहूंगी कि आप जो ट्रैवलर है उसका पक्ष ज़्यादा सामने रखिएगा, बिकॉज उसके लिए ज़्यादा टेक अवेज होंगे हमारे दर्शकों के लिहाज से। लेकिन रघु, मैं चाहती हूँ कि अब थोड़ा सा प्लानिंग मोड में हम आ जाते हैं। ठीक है, अब जिनका डिले हो चुका है वो तो डिले हो चुका है। अब अगर वो दे वांट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ द टाइम जो उनके पास है, क्या बेस्ट डील्स फिलहाल उनके पास मौके हैं ग्रैब करने के, डेस्टिनेशंस के लिहाज से हो, खर्च के लिहाज से हो, ऑफर्स के लिहाज से हो? क्या टिक्स और ट्रिप्स आप उनको दे पाएंगे? एक तो मैंने अभी बताया था कि एडवांसली प्लान करें। दूसरा जो आता है कि प्लानिंग में ट्रैवल लोन्स अवेलेबल है आज। 0% इंटरेस्ट पे भी बहुत सारे हम जैसे कंपनी में वी आर गिविंग 0% इंटरेस्ट पे कई महीने 6 मंथ्स तक हम लोग ट्रैवल लोन्स दे रहे हैं। सो टुमारो इमीडिएटली ट्रैवलर कैन ट्रैवल एनी डेस्टिनेशन एंड दे कैन पे इन इजी इंस्टॉलमेंट। वो एक हो गया। तो एक तो एडवांसली प्लान किया, और दूसरा ट्रैवल लोन पे अगर ऑप्शन है, अगर कोई लेना चाहे तो 0% इंटरेस्ट पे भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो थर्ड इज 100% रिफंडेबल ऑप्शन में करे। उससे क्या है, ओनली 4 या 5% आपको ज्यादा जाता है पहला बुक करने से। आपको सर्टेन अनसर्टेनिटीज में, वो बिजनेस ट्रैवलर हो या नहीं तो फैमिली ट्रैवलर, कोई भी ट्रैवल आप कर रहे हो, इसमें आपका बचत भी होगा और साथ में आपको सेफ आप महसूस करोगे। और फोर्थ, ऐसा डेस्टिनेशन आप चूज कीजिए। अभी इंटरनेशनल की बात करेंगे तो मिनिमल कॉस्ट में, जैसे थाईलैंड है, अगर फैमिली जा रहे तो पुकेट कराबी इज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे थाईलैंड अगर बैचलर्स एंड कपल्स, यंग पीपल जाने तो बैंकॉक इज द बेटर ऑप्शन विद पटाया। एंड सिंगापुर इज द गुड ऑप्शन, नियरेस्ट मार्केट में सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, मालदीव्स इज एनी टाइम बेटर ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल। और यूरोप और अमेरिका जैसा जहाँ पे वीजा जो लेंथी प्रोसेस है, उस चीजों को आपको अभी अवॉइड कीजिए, अभी ये टाइम पे, क्योंकि आप वीजा का अनसर्टेनिटी तो है ही। आप
आपको वीजा अप्लाई करने के टाइम पे आपको पहले एडवांसली करना पड़ता, होटल बुकिंग्स और टिकट्स और बाकी सारा जितना होने के बाद आप वीजा अप्लाई कर पाओगे। बट आज हजारों लाखों एप्लीकेशन ऐसा पेंडिंग है यूरोप के लिए और अमेरिका जैसे डेस्टिनेशंस के लिए पहले से, पोस्ट पैंडेमिक पिछले 3 साल से ये सब इंटरनेशनल बॉर्डर्स बंद होने की वजह से हजारों ऐसा लाखों एप्लीकेशन पेंडिंग है। एक टाइम पे कैटर आपको एक तो स्लॉट नहीं मिलेगा, स्लॉट मिलने के बाद आपको वीजा प्रोसेसिंग टाइम इट इज टेकिंग कभी कभी 2-2 महीने तक जा रहा है, जहाँ पे पहले 10 दिन में आपको स्टेटस पता चल जाता, अभी ये 2 महीने तक भी आपको कई केस में आपको स्टेटस ही पता नहीं चलता। तो इससे क्या होता है, आपको अनसर्टेनिटी आ जाता है, आपको जाना है या नहीं जाना। अगर नहीं जाना है तो वीजा नहीं आए तो फिर आपको पैसा पूरा डूब जाएगा, एटलीस्ट सम परसेंट 50% तक। तो ये अनसर्टेनिटी से लास्ट मोमेंट में प्लान मत कीजिए, ये सब चीजों को अगर अभी अवॉइड कीजिए, आप नियरेस्ट डेस्टिनेशन प्लान करें। अगर आपको जाना कंपलसरी आप अवॉइड नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट 2 to 3 months पहले आप वीजा स्लॉट्स लेके देन प्लान कीजिए। अभी ये अनसर्टेनिटी की वजह से उन लोग कैटर नहीं कर पा रहे। कुछ एम्बेसी ऐसा भी है कि रघु, बजट कितना रखना चाहिए अगर हम विद इन इंडिया की बात करें, एक मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज अगर मैं समझना चाहूँ आपसे विद इन इंडिया एंड अब्रॉड, तो जो डेस्टिनेशंस आपने अभी बताई हैं उनके लिए मिनिमम टू मैक्सिमम बजट फैमिली के लिए क्या होना चाहिए? विद इन इंडिया बोल रहे हो? अब दोनों विकल्प। तो विद इन इंडिया देखिए, अगर मैं अगर एक बात कहूँ, पहले भी कर चुका हूँ, पहले प्री पैंडेमिक से पहले लोग अगर 25-30 हजार आए तो भी चलो यार इंटरनेशनल हो जाता है, ऐसा इंडिया में कम पसंद करते थे पहले। बट अभी पोस्ट पैंडेमिक अब अगर बात करेंगे, लाखों रुपए, 5 लाख 10 लाख भी रुपए खर्च करना पड़ा है डोमेस्टिक ही पसंद करना। एक तो उसकी वजह एक है कि पहले कुछ रिस्ट्रिक्शन है, अभी तो हट गया इंटरनेशनल। दूसरा जो वीजा अनसर्टेनिटी, ऐसा कई वजह है कि लोग अभी कितना भी खर्चा हो, लोग इंडिया डोमेस्टिक में जाना पसंद कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द परसेंट। बाकी जो अभी 1-2 महीने से इंटरनेशनल ट्रैवलर शुरू हुआ तो नियरेस्ट डेस्टिनेशन अभी सिंगापुर पैक चल रहा, दुबई पैक चल रहा है। अगर बजट की बात आप करेंगे इंडिया में, अगर वेस्ट इंडिया हो, नॉर्थ ईस्ट हो या नहीं तो साउथ इंडिया, अगर पर पर्सन आपको 20,000 से लेके 40,000 तक खर्चा आएगा अगर 4 to 5 days का अगर आपका ट्रैवल हो। अगर इंटरनेशनल अगर आप बात करेंगे, अभी अगर पीक टाइम है, कुछ डेस्टिनेशन ऐसा है कि आपको थाईलैंड हो अगर 30 से 50,000 का बजट में पर पर्सन हो सकता है। अगर दुबई और सिंगापुर की बात करेंगे तो 50,000 से लेकर 70,000 तक खर्चा आएगा अभी। सो ये बजट है, बट मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर अभी तो पसंद कर रहे डोमेस्टिक में। बिल्कुल, इन सब में अमित, अब मुझे ये बताएं कि होटल की कॉस्टिंग कम करने के क्या टिप्स आप दे सकते हैं लोगों को? कॉस्टिंग कम करने के लिए आपको डेट्स चूज करना होगा। सी लेजर जो डेस्टिनेशन जितनी भी हम बात कर रहे हैं, जहाँ घूमने जाना है, अगर आप फ्राइडे सैटरडे संडे लीजिएगा तो आपको काफी हाई प्राइसेस मिलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट मैं ये प्रेफर करूंगा लोगों की कि आप संडे जाइए एंड विजिट ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। डेस्टिनेशन भी थोड़ा सा खाली मिलेगा, आई विल नॉट से कि बहुत खाली मिलेगा, थोड़ा खाली मिलेगा, और रेट में भी आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा रेट्स। तो अमित ये बताएं कि अब जो ट्रेंड हम देख रहे हैं जहां पर लोग धड़ल्ले से ट्रैवल करना चाहते हैं, ये आपको टिकाऊ लग रहा है या आपको लग रहा है कि बस कि अभी एक छोटा सा फेज है जहां पर लोग जस्ट आउट ऑफ द पैंडेमिक फील कर रहे हैं, तो शायद ज्यादा दिलचस्पी होगी लेकिन आने वाले वक्त में थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाएगा? नहीं, ये ट्रेंड तो अभी 3 साल चलेगा। देखिए हमारे देश में क्या है कि डबल इनकम होता है हर परिवार में, मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास में। अपर क्लास की बात नहीं करूंगा मैं, मिडिल अपर, अब डबल इनकम हो गया। डबल इनकम होने के कारण होता क्या है कि फैमिलीज में काफी स्ट्रेस भी होता है, वर्किंग स्ट्रेस होता है। तो जैसे ही लॉन्ग वीकेंड आता है तो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, 3-4-5 दिन के लिए कहीं घूम के आ जाते हैं। अभी आप देखिए इस वीकेंड पे ही अगर आप मंडे एक दिन हॉलीडे लें तो आपको 4-5 दिन का मिल जाएगा। तो लोग जो है ट्रैवल करना पसंद करते हैं। और इंडिया में बहुत डेस्टिनेशन है, आप फ्लाइट से जाइए, बाई रोड जाइए, बाई ट्रेन जाइए, इतने सारे डेस्टिनेशंस हैं जो कि अभी भी मैं बोलूंगा कि काफी सारे डेस्टिनेशन जहां पे लोग अभी नहीं पहुंचते हैं और जो सस्ता भी होता है, आप घूम के आ सकते हैं। तो प्रियंका, अब की बार जिन्होंने मिस कर दिया उन्होंने मिस कर दिया, लेकिन ऐसी टॉप 5 डेस्टिनेशंस इंडिया अब्रॉड जो कि आप तुरंत प्रभाव से कहेंगी लोगों को प्लान कर लेनी चाहिए, इसके बारे में आपको बकायदा इन्वेस्टमेंट या सेविंग शुरू कर देनी चाहिए?
अब्रॉड मैंने वैसे तो ज्यादा ट्रैवल अभी तक किए नहीं है, बट जो मेरी फेवरेट सी जगह रही है, जैसे भूटान अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, शायद भूटान का बॉर्डर कुछ ही दिन हुए हैं। तो भूटान 3 सालों से बंद था। आई थिंक कोविड के बाद वो एक ऐसी कंट्री थी, कोविड के लॉकडाउन के बाद, जो सबसे एंड में शायद खुली है। तो भूटान एक जगह है, क्योंकि पहले इंडियंस के लिए वहां पैसे नहीं लगते थे, लेकिन अब शायद पर डे कुछ चार्जेस भी लगने लगे हैं, जो कि आई फील आने वाले दिनों में शायद और भी बढ़ जाए। और क्योंकि मैं भूटान 2 बार जा चुकी हूँ और बहुत ही प्यारी सी कंट्री है, तो मैं एक बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि भूटान की ट्रिप करनी चाहिए। और इट्स वेरी मच अप्रोचेबल और इट्स इजी, थोड़ा बजट में भी है इन कंपैरिजन टू द अदर डेस्टिनेशंस लाइक विच इज आउटसाइड इंडिया। सो भूटान फॉर श्योर। नेपाल मेरी एक बहुत ही ज्यादा फेवरेट कंट्री रही है हमेशा से। मैंने नेपाल को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया और नेपाल में बहुत सारी नई नई चीजें हैं देखने के लिए। और अगर आप ट्रैकिंग में इंटरेस्टेड हो तो मैंने अभी रिसेंटली एक नई ट्रैक करी वहां पे, इट्स कॉल्ड कोरी डाना ट्रैक। तो वो ट्रैक आप कर सकते हो, अनलाइक एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक और अन्नपूर्णा ट्रैक जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो उन चीजों से कुछ हट के करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में शायद वो ट्रैक भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी। तो उसकी जो ब्यूटी है एक, जो अभी आप देख सकते हो, शायद आपको बाद में नहीं मिले, क्योंकि वो चीजें विद टाइम वो थोड़ी आर्टिफिशियल सी भी होने लगती है विद ऑल द डेवलपमेंट एंड ऑल। तो वो जगह मैं सजेस्ट आपके करूंगी। लिए फिलहाल इंडिया में अगर बात करूँ तो मुझे मेरे नॉर्थ ख्याल से प्रियंका आपके पास तो तमाम तरह की डेस्टिनेशंस है, लेकिन एक चीज जो दर्शकों को समझनी है वो ये है कि टाइम से प्लानिंग कर लें। उसके बाद प्रियंका ने जो जगह बताई है उसके आगे भी अगर आप जाना चाहते हैं तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वाकई अपनी वेकेशन का और ट्रैवल का सही तरीके से मजा उठाना है, टाइम पर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि इस पेशकश के जरिए आपको कम से कम ये बात तो समझ में आ गई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में आज शामिल होने के लिए। मेरे साथ कंज्यूमर्स किंग में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।